प्रैक्टिस कर। एंगल एट द सेंटर इस पॉइंट के साथ मिलाते हैं तो यहाँ ये हमारी सेंट्रल एंगल कहती है। तो ये सेंट्रल एंगल 120 रिलेशन को कंटिन्यू रखते आ गया। तो फिर ये थ्योरम ये दो सर्कल सीरीज के थ्योरम में ये हमारी थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम थ्योरम को समझेंगे, अप्लाई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ये सर्कल का सेकंड थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट है एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। इसके समझने के लिए हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करेंगे। इस सर्कल पर हम एक आर्क लेते हैं। इस सर्कल की बाउंड्री पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो हम इनमें से ये सिलेक्ट करते हैं। अब इस आर्क के एंड पॉइंट्स को इस पॉइंट के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा। ये एंगल इस आर्क की वजह से बन गया, तो हम कहते हैं आर्क मेड एन एंगल। लेकिन मैथ की लैंग्वेज में हम कहते हैं आर्क सबटेंडेड एन एंगल। आर्क ने ये एंगल बाउंड्री पर सबटेंड किया है। बाउंड्री के एंगल को हम सर्कम एंगल कहते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कम एंगल है। ये सर्कम एंगल बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पर हो सकती है। अगर हम बाउंड्री के पॉइंट में से ये पॉइंट लेते हैं तो हमारा सर्कम एंगल यहाँ बनेगी, और अगर ये पॉइंट लेते हैं तो फिर हमारा एंगल यहाँ बनेगी। मतलब ये सर्कम एंगल किसी भी पॉइंट पर हो सकती है। इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट कहते हैं। अगर आर्क सेंटर पॉइंट पर एंगल सबटेंड करता है तो उस एंगल को हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। सेंटर पर सिर्फ एक ही एंगल सबटेंड होता है क्योंकि सेंटर पर हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिल सकता है। ये एंगल सर्कम एंगल की तरह नहीं है जो आपको बाउंड्री पर बहुत सारे मिल सकते थे। अब अगर हम एक सेंट्रल एंगल और एक सर्कम एंगल ड्रा करते हैं, ये सेंट्रल एंगल है और ये सर्कम एंगल है। तो हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब होता है कि सेंट्रल एंगल डबल होता है सर्कम एंगल के। यानी अगर ये सर्कम एंगल 60 है तो ये सेंट्रल एंगल 120 है। अगर ये 40 है तो ये 80 है। अगर ये 30 है तो ये 60 है। यानी हमारा सेंट्रल एंगल डबल होता है सर्कम एंगल के। तो ये आज का थ्योरम था, लेकिन एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करने से पहले आप ये देखें कि एंगल्स के मूवमेंट के दौरान ये किस तरह अपने रिलेशन को कंटिन्यू रखते हैं। देखिए ये हर एक पॉइंट पर अपने रिलेशन को कंटिन्यू रखते हैं। आप इसे इवन वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। और आखिर में एक ही पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि सर्कम एंगल को सेंट्रल एंगल के रेंज में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये सेंट्रल एंगल का रेंज है, तो इस रेंज में इस सर्कम एंगल को नहीं आना चाहिए। अगर ये यहाँ पे आ गया तो फिर ये थ्योरम गलत हो जाएगा। सर्कम एंगल हमेशा सेंट्रल एंगल के पीछे होना चाहिए, या इस साइड पर या इस साइड पे होना चाहिए, लेकिन इसके रेंज में नहीं आना चाहिए। आए इसको अब एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में ACB एंगल 30 डिग्री है और हमने AOB एंगल को फाइंड आउट करना है। ये सेंट्रल एंगल है और ये सर्कम एंगल है। थ्योरम से हमने ये सीखा कि सेंट्रल एंगल हमेशा डबल होता है सर्कम एंगल से। तो अगर हम इस 30 को डबल करते हैं तो ये 60 आ जाएगा, और ये 60 ये सेंट्रल एंगल की वैल्यू हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 में FOG एंगल 50 डिग्री है और हमने मालूम करना है FHG एंगल। चूँकि यहाँ पर ये सेंट्रल एंगल है और ये सर्कम एंगल है, तो हमारे पास सर्कम एंगल ना मालूम है, तो हम इस 50 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये 25 आ जाएगा। ये सर्कम एंगल की वैल्यू है। इस तरह हम थ्योरम को अप्लाई करते हैं और फिर अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं। ये दो एग्जांपल्स आपकी प्रैक्टिस के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।